देखो इधर, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 6 है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि पढ़ना क्या क्या चीज़ है, और उसके बाद एक एक टॉपिक करेंगे, ठीक है। देखो, इसमें जो मतलब सिलेबस है चैप्टर 6 का, वो सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। सबसे पहले जो हम लोगों को इसमें पढ़ना है वो डिस्टेंस फार्मूला है। दूसरा नंबर पे है सेक्शन फार्मूला, और तीसरा नंबर पे मिड पॉइंट फार्मूला। एक और है ऑप्शनल में, मतलब ये भी है, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये टोटल 4 पॉइंट है, ये हम लोग को चारों देखना है। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये टोटल 4 टॉपिक है जो इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। हम लोग एक एक करके देखेंगे। डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद सेक्शन, फिर मिड पॉइंट और लास्ट में सेंट्रॉइड। ये इसी के बीच में कहीं पर कर लेंगे, ठीक है। अब डिस्टेंस फार्मूला जानने से पहले सबसे पहले हम लोग कोऑर्डिनेट के बारे में जानते हैं। कोऑर्डिनेट तुम लोग को याद है जो पहले पढ़े थे, या फिर से एक बार रिवाइज करा दें? याद है सब कोई को? एब्सिसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसे बोलते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ में क्या बोला जाता है, ये सब मालूम है सब कोई को? ठीक है, तो हम लोग सीधे डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट करते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। देखो, सबसे पहला डिस्टेंस फार्मूला है क्या और ये कैसे आया, ये भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। डिस्टेंस से क्या मतलब होता है? डिस्टेंस का मतलब दूरी, किस चीज का? दो पॉइंट का, ठीक है। और ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे मान लो अगर हम बोलेंगे यहाँ से कोई दूसरी जगह पर जाना है, और वहां से ट्रैवल, यहाँ से वहां ट्रैवल करने के लिए कितना डिस्टेंस हम लोग को जाना पड़ेगा, तो उसका कोई एक पर्टिकुलर लेंथ होगा, होगा कि नहीं होगा उसका एक लेंथ। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले हैं, वो दो कोऑर्डिनेट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है। और वो दो कोऑर्डिनेट क्या होगा? मान लेते हैं एक प्लेन है, और इस प्लेन पे दो पॉइंट दिया हुआ है। इस प्लेन पे ये दो पॉइंट है, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पर, और ये दूसरा पॉइंट है। इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। हमको इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब इस पॉइंट का, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x1 कॉमा y1, और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेंगे x2 कॉमा y2। देखो, हम तुम लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे आया वो भी समझा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। फॉर्मूला यूज होता है, लेकिन उसका कंसेप्ट भी मालूम रहना चाहिए, काम देगा आगे, ठीक है। तो ये दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर निकालना हो तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है वो पता चलता है, पॉइंट ए। अब पॉइंट बी भी वही है, एक्स और वाई से कितना डिस्टेंस पे है, ठीक ठीक है ये। हाँ, अब उसके बाद हम लोग को इसके बीच का डिस्टेंस अगर निकालना है तो पहले हम लोगों को यहाँ पर एक्सिस बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को एक एक्सिस बनाना पड़ेगा, ऐसे। ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइन दिया हुआ है, इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ऐसे, यहाँ पर। उसी तरीके से यहाँ पर, यहाँ से भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, ऐसे। परपेंडिकुलर समझते हो ना? यहाँ पे 90 डिग्री, और यहाँ पर भी 90 डिग्री, ठीक। अब इस पॉइंट से, ए से इस लाइन पे भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसका नाम ए बी सी, और ये डी। इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर इसमें भी ड्रॉ करेंगे हम लोग, ऐसे। ए बी सी डी, इसका नाम ले लेते हैं ई। यहाँ तक ठीक है। अब अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक का लेंथ कितना होगा? x1 होगा। इस जगह से इसका लेंथ x1 होगा ना, ये कोऑर्डिनेट है x, मतलब x एक्सिस में x1 पे कट कर रहा है, मतलब इसका लेंथ होगा x1। वैसे ही इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लेंथ पूछे यहां से, तो क्या होगा? x2 होगा। यहां से यहां तक का लेंथ x2 है ना। उसी तरीके से अगर हम इसका डिस्टेंस पूछें यहां से लेकर यहां तक, तो ये क्या होगा? y1। और ये वाला पॉइंट का अगर हम पूछेंगे यहां से यहां तक, तो ये क्या कहलाएगा? y2।
ये क्लियर है? ठीक। अब देखो, अगर हम यहाँ पर ये ए से लेके बी अगर हमको फाइंड आउट करना है, इसका जो लेंथ होगा ए से बी का जो लेंथ यानी डिस्टेंस ए बी, यही ना हम लोग को निकालना है। निकालना है कि नहीं? ये किस टाइप का ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ऊपर में? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस, इस दोनों का जरूरत है। ये क्लियर है सबको? अभी तक देखो जो भी चीज बताएं ये तुम लोग को थोड़ा सा समझना है और याद भी रखना है। इसके बाद अभी जो बताने वाले हैं यहाँ पे वो टोटल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से। हम अभी बोले कि ये हम लोगों का राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमको ए बी निकालना है तो वो हाइपोटेनियस कहलाएगा। कहलाएगा ना? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो कि नहीं? 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, और हाइपोटेनियस निकालने के लिए परपेंडिकुलर और बेस का जरूरत पड़ता है। ये जानते हो ना? हाँ। अब देखो, अगर हमको ए से लेके ई तक का लेंथ निकालना है तो देखो कैसे निकालेंगे। ये x2 है और ये x1 है, तो x2 से x1 को माइनस करेंगे तो ये लेंथ मिलेगा। इसका मतलब ए से लेके ई तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? x2 माइनस x1, यहां से लेकर यहां तक। ये ठीक है? ये पूरा का पूरा लेंथ है x2, ये है x1, तो इस पूरे में से यहां से इधर अगर हम हटा दे तो यही वाला ना लेंथ मिलेगा। क्लियर है? वैसे ही ये ऊपर वाला बी से लेके ई, यहां से लेकर ये y2 है और ये y1 है, तो ये लेंथ कैसे मिलेगा? y2 माइनस y1। तो यहां का लेंथ हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा y2 माइनस y1। ये ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब हम लोग पाइथागोरस यूज करेंगे और लिखेंगे ए बी। तो यहां पर लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो यहां पर ए बी इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना होगा? पाइथागोरस यही ना हम लोग पढ़े हैं। अगर हमको ये निकालना हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब ए बी के प्लेस पे ए बी लिखेंगे इक्वल टू अंडर रूट ए कितना दिया हुआ है? x2 माइनस x1, तो यहाँ लिखेंगे x2 माइनस x1, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस बीई क्या दिया है? y2 माइनस y1 और इसका स्क्वायर। तो यही हम लोगों का हो गया क्या? क्या हो गया ये? डिस्टेंस फॉर्मूला। इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। समझ में आया? यही, इसी को बोलेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर है सबको? कैसे निकाले डिस्टेंस फॉर्मूला? तो बस वही हम लोगों को याद रखना है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और ये ध्यान देना, ये जो 2 और ये 1 लिखा हुआ है वो राइट साइड में नीचे लिखा हुआ है, देख रहे हो ना? इस 2 को क्या हम ऊपर लिख सकते हैं? नहीं। बहुत कोई क्या करता है, इस 2 को ऊपर लिख देता है, सबको लगता है कि नीचे लिखो ऊपर बात बराबर है। नहीं, ऊपर में जो है वो क्या कहलाता है? पावर। ऊपर में जो नंबर है वो क्या कहलाएगा? पावर। और ये नीचे वाला नंबर को हम लोग x1 x2 x3 ऐसे पढ़ते हैं। समझ में आ गया? ये x2 का मतलब हो गया x यहां से लेकर ये दूसरा वाला पॉइंट का डिस्टेंस, और x1 क्या है? ये ओरिजिन से लेके पहला पॉइंट का डिस्टेंस। ये उसी तरीके से y2 और y1 भी है। क्लियर है? समझ रहे हो? हाँ, मतलब ओवरऑल समझो, हमको 2 पॉइंट दिया रहेगा ए और बी, दोनों का कोऑर्डिनेट अगर मालूम है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हैं। क्लियर है यहां तक? करो इसको।